हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बिजली के बिल के बारे में, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पानी के बिल के बारे में। जी हाँ, पानी के बिल के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले। वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके ही कंटिन्यूशन में अगर आपको बताना चाहूँ, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि लास्ट एंड पार्ट में मैंने बताया था कि 28,000 का बिल आ गया है। जी हाँ, पानी का। वैसे तो दिल्ली सरकार सो कॉल्ड कहती है कि 20,000 लीटर फ्री मिलता है, लेकिन फ्री का, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्री कुछ भी नहीं है। सिर्फ जिनको लोगों को पता नहीं है उसको फ्री के नाम के सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो अगर मैं आपको असलियत बताऊं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साल का बिल, जी हाँ, मार्च 2023 से मार्च 2024 तक का मेरा बिल भेज दिया था 26,000 समथिंग का। जी हाँ, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट। और अगर मैं उसको टाइम पे ना दूं, यानी कि ड्यू डेट के बाद दूं, तो वो 27,000 समथिंग का हो जाता। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने वो नहीं दिया, मैंने ईमेल किया, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। मैंने डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू दिल्ली जल बोर्ड को ईमेल किया पूरे डिटेल्स के साथ। उसके बाद आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि जुलाई में, जी हाँ, जुलाई 2024 में फिर मेरे पास एक बिल आया जो कि 28,000 का था। उसमें कोई भी वाटर के चार्जेस नहीं थे, क्योंकि 20,000 लीटर फ्री था। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि 20,000 लीटर पानी फ्री के बाद भी सिर्फ लेट पेमेंट चार्जेस उसमें लगाए हैं। जी हाँ, उसको करके लेट पेमेंट चार्ज जो है 27,000 के ऊपर करके फिर 28,000 रुपये समथिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, जो पानी के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था उसके ऊपर बताया था। देखिए, 1 BHK फ्लैट में 500 लीटर की एक टंकी है। अगर 500 लीटर की एक टंकी रोज भी यूज़ होती है, तो रोज अगर 500 इंटू 30 यानी कि 15,000 लीटर होता है। मान लीजिए किसी महीने किसी दिन, किसी महीने के किसी दिन 500 लीटर से ऊपर खर्चा हो गया, तो 3,000 लीटर और मान लीजिए, चलिए, यानी कि 18,000 लीटर। ठीक है। फिर भी 20,000 लीटर, जो कि एक थ्रेशोल्ड है 20,000 लीटर फ्री का एक महीने एक हाउस होल्ड के लिए, उससे नीचे ही रहता है। मान लीजिए इधर उधर करके, क्योंकि गर्मियों में ऑब्वियसली पानी की खपत ज़्यादा हो जाती है, तो मान लीजिए कि 20,000 लीटर के ऊपर भी 1 या 2 महीने हो सकता है। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं हो सकता है। तो आप उसी महीने का बिल दीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे देखिए, बहुत ही, या तो मैं इसको स्कैम कहूँ, चालाकी कहूँ, या कुछ और कहूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। या और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके 30-30, 40-40, इवन लाख लाख तक के बिल आए हैं। तो क्या दिल्ली जल बोर्ड ऐसे ही अपने जो करोड़ों के नुकसान हुए हैं ऐसे करके भर रहे हैं? तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ऊपर से, जैसे कि मैंने बताया, उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि एक हाउस होल्ड में, अगर मैं अपनी बात बताऊं कि 1 BHK फ्लैट में 500 लीटर का एक टंकी है। अगर वो 500 लीटर एक दिन में यूज़ करता है, यानी कि 15,000 लीटर एक महीने का हो गया। ठीक है, किसी महीने आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, किसी दिन आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो 3,000 लीटर पूरे महीने का एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, फिर भी 18,000 लीटर होता है। मान लीजिए 20,000 लीटर एक हो गया। लेकिन पूरे साल, जी हाँ, सर्दियों को मिला के पूरे साल एक जैसा पानी का यूजेज नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। जैसे कि बिजली में हम देखते हैं कि गर्मियों में ज़्यादा बिजली खपत होती है, सर्दियों में कम बिजली खपत होती है। ठीक वैसे ही गर्मियों और सर्दियों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, इवन तक कि पानी के यूसेज का। और आप यहाँ पे बिल भेज रहे हैं, तो महीने महीने का बिल भेजिए। अगर मान लीजिए किसी महीने ज़्यादा आया है, 20,000 लीटर से ज़्यादा हुआ है, तो आप वो बिल भेजिए। और हाँ, यहाँ पे जैसे कि मैंने फ्री की बात जो चल रही थी है यहाँ पे, कि फ्री में होता है कि आपका अगर 20,000 लीटर के अंडर पानी का कंजम्पशन होता है तो फ्री है। और अगर जैसे ही 20,000 से 1 लीटर भी ऊपर हुआ, तो आपको पूरा तो पे करना पड़ेगा। यानी कि 20,000 लीटर जो फ्री है वो फ्री तब नहीं रहेगा, यानी कि सब्सिडाइज जो है वो नहीं रहेगा, आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। तो बार बार मैं ये कहता हूँ कि जो फ्री 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 जो बोला जा रहा है, जो जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हालांकि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, बेवकूफ़ नहीं बनती है, लेकिन फिर भी एक सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि यार ये फ्री है, वो फ्री है। तो वही है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक जो लोग डिनाइल में जीते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली चीज़ ले, ठीक है, कि जिसके साथ बीतते हैं वही जानता है कि कितना बेवकूफ़ बनाया जाता है इन सब चीज़ों के बारे में। और ये तो चलिए पानी के ऊपर मैंने बताया, और सारी चीज़ें आपको, प्रैक्टिकल चीज़ें जो रियलिटी चीज़ें होती है, रियल टाइम पे चीज़ें होती है, वो मैंने बताई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं आगे वाले वीडियो में रखूँगा। हॉस्पिटल हो गया, आपका स्कूल्स हो गया, उनके भी जो कहा जाता है, ठीक है,
वर्ल्ड क्लास कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। वर्ल्ड क्लास का होने का एक डेफिनेशन होता है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया यू आर फुलफिलिंग टू हैव अ वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल और टू हैव अ वर्ल्ड क्लास स्कूल, ठीक है। एक रोड तो सही से बनती नहीं है। मैंने एक अपने ही एरिया का आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में कि कैसे कैसे क्या रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं इसके बारे में आप मुझे बताइए कमेंट में, और हो सके तो पिछला वीडियो भी आप देखिएगा, उसी के बिल का जो चला आ रहा था वही यहाँ पे आके, वहाँ पे मेरे ख्याल से 3-3.5 हज़ार का बिल था जो यहाँ पे आके 28,000 का हो गया। ऑब्वियसली पे तो नहीं करूँगा मैं, और मेल चल रहा है और उसके ऊपर भी एक रिमाइंडर मैं टॉपअप डालूंगा। अगर हो पाए तो मैं कंज्यूमर कोर्ट तक जाऊँगा 28,000 के बिल के लिए, जो कि एक जो है इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, और जल्दी मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अपने एक्सपीरियंसेस आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा है आपके एक्सपीरियंसेस इन सब चीज़ों को लेकर। तो जल्दी मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।